कसम मोदी जी तुम झूठ बोलोगे। ऐसे में झारखंड की जनता ने मन बना लिया इस बार। तेजस्वी यादव का कद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं तब उनकी जो लोकप्रियता है निखरते हुए वापस आ रही है। ऐसा अब नहीं लग रहा है कि यह 26-27 साल का योद्धा अब मैदान में उतरा हुआ है। ऐसा लगता है कि यह पॉलिटिक्स के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले लोग उनको लालू से कंपेयर कर, उनके पिता से कंपेयर कर कहते थे कि उसी तरह की राजनीतिक और पॉलिटिक्स को अपनाएंगे, लेकिन अपने पिता की लेगेसी से हट के काम कर रहे हैं। इसीलिए तेजस्वी यादव के फैंस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और उसका सिर्फ और सिर्फ उदाहरण झारखंड में देखने को मिलता है। झारखंड में प्रचार प्रसार के दौरान वो जिस तरह से लोगों में जुट रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि अब वह वही नेता है जो पहले जाना जाता था, पहले कटाच के लिए जाना जाता था, पहले टिट फॉर टैट के लिए जाना जाता था, पहले ऐसे कई सारे बुनियादी तत्वों के लिए जाना जाता था। अब वह चीजें नहीं रह गया। अब उनमें एक नई सोच आई है, एक नया संचार आया है। मे भी हो सकता है पॉलिटिकल फंडा हो सकता है, लेकिन जो धरातल पे दिखता है वही बिकता है और उसका प्रारूप देखने को मिला है तेजस्वी यादव में। पहले आज से अगर 16-17 महीने अगर पहले देख ले और आज देख ले तो कोई नहीं कह पाएगा कि यह वही तेजस्वी यादव है। गाना भी गाते हैं मोदी जी इतने धोखेबाज अब हैं। वो भौकाल दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी जबरदस्त पारियां खेल रहे हैं और हर पारियों में, हर विधानसभा के हर सीट में जिस तरह से भीड़ लग रहा है तो उनकी लोकप्रियता को कहने की जरूरत नहीं है। और झारखंड, लगता है कि झारखंड में पूरी तरह से अपने आप को समावेशित कर दिए। झारखंड के हर विधानसभा के सीट तक पहुंचने की कोशिश, हर कार्यकर्ताओं से मिलने की कोशिश, चाहे दिन हो या रात हो या सुबह हो शाम हो, हर जगह अपना परचम लहरा रहे हैं। और आरजेडी के फैंस उनके पास धीरे धीरे हुजूम लग रहे हैं। जब वो भाषण देते हैं, जब वो स्पीच देते हैं तो आवाज उनकी वैसी ही कड़क कड़क मिजाज है और कटाच करते देर नहीं करते हैं। बाकी जो नेताएं हैं वो तो थोड़ा बहुत डरते हैं, तो डरने वाले भी नहीं है, निडर नेता है और उस तरह से दबंग बिहार के नेता हैं और वही दबंगई वो झारखंड में दिखा रहे हैं। और देखते ही देखते प्रचंड भीड़ लगा देते हैं और जब वो बातें करते हैं बीजेपी को पूरी तरह से धोने का काम करते हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी को उखाड़ के फेंक देंगे और वहां पर ललटेन जला देंगे। और उनकी इसी पुकार से सारे लोग हरे गमछे दिखाते हैं, तालियां बजाते हैं और बीच बीच में महादेव के नारे लगाते हैं, जय श्री राम के लगाते हैं नारे। ऐसा लगता है कि उनका तेवर बदल गया, उनका अंदाज बदल गया। अब वह देखने को वही तेजस्वी यादव नहीं दिखता है। अब वो एक नई तरह के राजनीति खेल रहे, एक नई तरह के पारी खेल रहे। अब वो समझ गए हैं कि पिता की दी हुई लेगेसी को कंटिन्यू करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब लोग कुछ और चाहते हैं, अब जनता का डिमांड कुछ और है और बाकी जितनी पारियां को खेलने को मिल रहा है उसी तरह का माहौल बना रहे हैं। और वही माहौल में कहीं ना कहीं वह आगे भी निकल रहे हैं। और झारखंड से लौटते वक्त जिस तरह से बिहार में वो आए हैं और बहुत तरह का बातें कह दी है, वो कुछ सोचने को पड़ता है। लगता है कि हाँ, अब यह राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रहे हैं। पहले जैसा देखा गया था एक क्षेत्रीय नेता के रूप में, एक बिहार के नेता के रूप में, अब वह लगता है कि राष्ट्रीय नेता है। अब वह उभरता हुआ सितारा है। अब वो बड़े बड़े हस्तियों को टक्कर देने वाले में से एक हो गए हैं। उनका जीता जाता एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ मुझे जो भाता है वह है ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड इंसान को बहुत आगे ले जा सकता है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। और वही चीज वो करते हुए दिखे हैं और अपने सारे कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि जो कुछ भी मैंने किया, जो कुछ भी झारखंड में हर जगह मैंने पहुंचा, मेरी औकात नहीं थी, मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया, बस सारे कार्यकर्ताओं की वजह से हम वहां तक पहुंच पाए थे। इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है। और हर लोगों को, हर प्रत्याशियों को उसी तरह से धन्यवाद और साधुवाद देते हैं। यह दिखाता है, यह बताता है कि आप अब छोटे मोटे नेता नहीं रह गए, आप बढ़े हुए नेता हैं, आप कुछ करने के लिए आए हैं। आप अब वो पारी खेलने के लिए नहीं आए, एक नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट करने आए हैं। और वही में ये ग्रेटिट्यूड की भावना
दिखता है तो लगता है कि सारे पार्टी एक हो जाते हैं और सारे पार्टी उनके लिए जान लगा देते हैं और हर तरह से हर जगह पर वह दिखते नजर आए हैं। और यही कारण है कि वह आगे बढ़ते जा रहे हैं और धीरे धीरे एक माहौल बना रहे हैं और धीरे धीरे वैसे ही उनकी पार्टियां बढ़ते जा रही है और उसी पार्टियों में अभी उनका झंडा तेज से जल रहा है और तेज से तेजस्वी अपनी प्रचंड प्रहार से, अपनी प्रचंड आवाज से उसी तरह से उड़ान भर रहे हैं और कहते हैं कि झारखंड में एक गेम चेंजर के रूप में वो आए हैं। ऐसे तो हमेशा झारखंड में जो लड़ाइयां थी वो कहीं ना कहीं किसी और पार्टी के लिए हुई थी, लेकिन इस बार गेम चेंजर के रूप में जिस तरह से तेजस्वी यादव उभरे हैं, ऐसा देखा जाता है कि इंडिया का जो गठबंधन है उसमें सबसे ज्यादा धुआंधार परफॉर्मेंस के रूप में अगर देखा जा रहा है, अगर उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है, एक उभरते हुए एक नए नेता के रूप में देखा जा रहा है, तो वो है तेजस्वी यादव और अपनी पहचान बना रहे हैं। और हर जगह पहले वो कहीं ना कहीं अखिलेश में दिखता था, राहुल गांधी दिखता था, अब लगता है कि सबसे वो आगे निकल रहे हैं और सारी पॉलिटिकल फंडों को समझ चुके हैं और समझे क्यों नहीं, पिता की तरफ से उन्हें लेगेसी मिल चुका है, बचपन से इसी चित्रों में रहे पले बढ़े, वो सारी समझ इतने कम उम्र में अपने आप को रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं कि मैं अब रुकने वाला नहीं हूं, अब मैं झुकने वाला नहीं हूं। अगर इसी तरह से, अगर झारखंड में जिस तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया है और जिस तरह से हर लोगों से मिला है और जिस तरह से प्रचंड भीड़ इकट्ठा किया है, लोग उनके साथ मिलने को, उनके साथ जयकारे लगाने के दीदार हो रहे थे, अगर वह दीदार सही में सत्य हो गया, अगर झारखंड में जीत अगर उन्हें मिल गई तो बिहार दूर नहीं है, क्योंकि उसके बाद अगली कड़ी बिहार की ही बस पड़ता है और उसमें उनकी पूरी तरह से वो सोच जिस तरह से बनाए हुए एक सीएम पद को रिप्रेजेंट करने के लिए उनमें सिर्फ और सिर्फ चेहरा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ही है। तो आरजेडी की तरफ से अगर कोई सीएम बनता है तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी बनता है और उसका श्रेय कहीं ना कहीं झारखंड जीत के बाद जो मिलेगा वो तो आप देख के ही दंग हो जाएंगे, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं काम का प्रारूप बिहार में देखने को मिलेगा। और वही अंदाज, वही ग्रेटिट्यूड के साथ लगता है कि जिस तरह से झारखंड के धरती को दे दिए, झारखंड के धरती को अपना लिए हैं, वह बिहार तो अपना ही है, बिहार तो अपना क्षेत्र है, बिहार में तो उनका सिक्का चलता ही है और 2 बार वो राज करके आ चुके हैं और अभी भी बहुत सारे जगह पकड़ बनाए हुए हैं। अगर वैसे ही चिंगारी अगर वो बिहार में जलाएंगे तो वो दूर नहीं है और कहीं ना कहीं जीत की खुशबू जब मिलती है तो हर जगह जीत होती है। जब इंसान जब आगे बढ़ता है तो सपोर्ट करने के लिए कारवां इकट्ठा हो जाता है और उनके कार्यकर्ताओं का यह सोच है, उनके कार्यकर्ताओं के साथ वो मिलना, लोगों के साथ रहना और आपस में डिस्कस करना और उनको सारा क्रेडिट दे देना, यह अपने आप में बड़ी बात है और इसी वजह से सारे कार्यकर्ताओं उनसे खुश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके लिए हर जगह जाने के लिए, हर जगह हर सेकंड काम करने के लिए तैयार रहते हैं। और यही चीज सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव में दिखा गया। बाकी पार्टियां होगी, बाकी उनके राजनीतिक गठबंधन में लोग होंगे, बाकी उनके साथ एक छुपे छुपे एक से एक मजे खिलाड़ी भी होंगे, लेकिन जिस तरह से वो खेल खेल रहे हैं वह कोई और नहीं खेल पा रहा है। इस तरह से लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में जो बोलबाला बढ़ा है उसका सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट तेजस्वी को मिल रहा है और उसी उफान से, उसी माहौल से वह अब बिहार में भी एंट्री ले रहे हैं और बिहार में आते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं और सबको ग्रेटिट्यूड दी है। यह भावना अपने आप में दिखा दिया है कि वह एक छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, अब वह बिहार की ही रिप्रेजेंटेटिव भावना के रूप में आगे नहीं बढ़ रहे, अब वह एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं? अगर आप तेजस्वी के फैन हो तो आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? अगर नहीं भी हो तो उनकी इस तरह की जो मेहनत दिख रहा है, उस तरह की जो उनकी लगातार परफॉर्मेंस दिख रहा है, उसके बाद जो ग्रेटिट्यूड दिख रहा है, तब उनके बारे में आपकी अब क्या राय बनती है? आपके मन में कहीं ना कहीं कोई विचार बन रही है तो बताइए क्या है। और लगता है कि आप अगर अब तो फैंस में भी प्रॉब्लम्स आ रही है कि एक तरफ चिराग के पास फैंस है, एक तरफ तेजस्वी की फैन है, उसको लेकर के भी बहुत सारे चकाचौंध चल रहा है कि दोनों एक उभरते नेता है। तो मैं जल्दी ही उस पर वीडियोस ले आऊंगा कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में क्या डिसिमिलरिटी है और दोनों योद्धा अपने बिहार में जिस तरह से तहलका मचाने वाले हैं वह बहुत देर नहीं है, वो जल्द आपके साथ आने वाला है। फिलहाल दोनों हर जगह
या तो झारखंड हो या महाराष्ट्र हो या कहीं भी हो, अभी वो झारखंड में दोनों जिस तरह से हावी हो रहे थे, जिस तरह से प्रचंड काम कर रहे थे, वह अब बिहार की धरती पे देखने वाला है। फिलहाल आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि इसी तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी।